जहां पर बहुचर्चित नाबालिग से रेप के मामले में पीड़िता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है और इस केस की मुख्य गवाह भी पीड़िता ही थी। 4 मई को मौत के बाद परिजनों ने गुपचुप तरीके से रीवा में रेप पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया है। क्रियाक्रम के बाद जब परिवार लौटकर सतना आया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। परिजनों ने बताया कि पीड़िता 25 अप्रैल को अपनी सहेली के साथ दिल्ली गई थी। 28 मई को वहां से लौटने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। 28 अप्रैल को वहां से लौटने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है और 25 अप्रैल को जमानत पर जेल से बाहर आया था सिकंदर, जो कि आरोपी है। परिजनों ने पहले आरोपी सिकंदर खान के खिलाफ राजीनामा करने और केस वापस न लेने पर मर्डर की धमकी देने की शिकायत की थी। पूरा मामला 2 सितंबर 2020 का है। सिकंदर उर्फ अतिक मंसूरी पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा। इस मामले में जमकर सियासत भी हुई थी, सड़कों पर प्रदर्शन हुआ। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने आरोपी का फार्म हाउस और कैफे सील कर दिया। आरोपी के खिलाफ रासुका के तहत भी कार्रवाई की गई थी। तो ये पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ कैसे नाबालिग और उसके परिजनों पर जो है दबाव बनाया गया। संजय लोहानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। संजय, पूरा मामला ही बदल गया है अब इस पूरे मामले के बाद में कि लड़की का अंतिम संस्कार इस तरीके से गुपचुप तरीके से कर दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले में क्या कह रही है? पुलिस से हमने इस संबंध में बात की थी क्योंकि बहुत चर्चित मामला था, नाबालिग से दुष्कर्म का मामला था। इसमें जो पीड़िता थी उसने उसके परिजनों ने एक बार पूर्व में शिकायत की थी क्योंकि जो आरोपी है वो खुद कांग्रेस का नेता था और उसका जो भाई था कांग्रेस का पार्षद था। उसमें उन्होंने लिखित रूप से पुलिस अधीक्षक के यहाँ एक शिकायत दी थी कि ये हमको केस पे वापस करने और गवाह से बदलने के लिए हमको धमकी दे रहे हैं और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रही है। इस तरह का पूरा मामला ये पहले हो चुका था, लेकिन अभी जो ये पूरा जो आरोपी है ये 25 तारीख को जमानत से बाहर निकला है और जो मृतका है उसके परिजनों का कहना है कि जो बच्ची है वो 25 तारीख को ही दिल्ली अपनी सहेली के साथ गई थी। किस सहेली के साथ गई थी ये अभी उन्होंने नहीं बताया है। उनका कहना था जब बच्ची वापस लौट के दिल्ली से वापस 28 तारीख को वापस घर आई है तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके बाद 4 तारीख को उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इस दौरान उनके जो बच्ची के पिता है, परिजन है, उन्होंने किसी भी तरीके से किसी डॉक्टर की सलाह या फिर अस्पताल में दिखाने की बात नहीं कही है। उनका कहना है कि जो बच्ची थी वो खुद ही अपना बाजार से जाकर दवाइयां या मेडिसिन क्रम तैयार हो रहा है। 25 को ये बाहर आता है, 28 को लड़की अपनी सहेली के साथ जाती है, किसके साथ जाती है नहीं पता होता। 4 को वो आती है, उसकी जान चली जाती है। गुपचुप तरीके से घर वाले अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ भी कहने से अंतिम संस्कार से रिलेटेड परिजन बच रहे हैं। पूरा एक क्रम तैयार हो रहा है और साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया परिजनों पर। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पे जो आरोपी हैं उनके द्वारा परिजनों पे दबाव बनाया गया था। इस पूरे केस में कुछ दिन पहले ही जो पीड़िता है उसकी गवाही भी हुई थी कोर्ट में, उसमें उसके लिए दबाव बनाया जाने की खबर आ रही है कि दबाव बनाया जा रहा था उसके प्रति। हालांकि पुलिस इस मामले में, हमने कहा जब बातचीत की है पूरे मामले पे, तो पुलिस का कहना था कि जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी शिकायत इस मामले में जो बच्ची की मौत है या किसी भी तरह से धमकाने की कोई शिकायत अभी दोबारा इस समय थाने पे नहीं आई है जिससे कि इस पे कोई ठोस कार्रवाई की जा सके। अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट होता है आपके पास आते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।